अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 की फिजिक्स पोर्शन में आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है वो है व्हाट इज़ न्यूमेटिक्स। इस लेक्चर में हम न्यूमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और कि न्यूमेटिक्स होते क्या है। इसके साथ साथ हम एयर कंप्रेसर को भी जो है पढ़ेंगे कि एयर कंप्रेसर क्या होता है, और लास्ट में हम एक एक्टिविटी जो है वो करेंगे कि एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे या हवा की मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज न्यूमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज न्यूमेटिक्स। व्हाट इज न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? न्यूमेटिक्स साइंस की एक ब्रांच है। न्यूमेटिक्स क्या है? न्यूमेटिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम कंप्रेस गैसेस यानी ऐसे गैसेस जिनके ऊपर प्रेशर लगा करके उनको कंप्रेस किया हुआ होता है, उन कंप्रेस गैसेस की बिहेवियर या तर्ज अमल पढ़ेंगे कि ये किस तरह बिहेव करते हैं, और उसके अलावा इन कंप्रेस गैसेस से हम कैसे यूजफुल वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम कंप्रेस गैसेस का तर्ज अमल और उन कंप्रेस गैसेस से कैसे हम डिफरेंट काम परफॉर्म कर सकते हैं, इनके काम परफॉर्म करने की जो मुख्तलिफ यूजेस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो न्यूमेटिक इज दी बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the behavior of the compressed gases and their use in performing different works is studied। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम कंप्रेस यानी ऐसे गैसेस जिनको कंप्रेस किया हुआ होता है या ऐसा एयर जिसको कंप्रेस किया हुआ होता है, उन कंप्रेस्ड एयर या कंप्रेस गैसेस का बिहेवियर या तर्ज अमल पढ़ते हैं और कैसे हम इन कंप्रेस गैसेस से या कंप्रेस एयर से जो है मुख्तलिफ काम परफॉर्म या अदा कर सकते हैं। ये साइंस की ब्रांच है। तो डिफाइन कर देते हैं इसको, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ science या pneumatic is the branch of science in which the behavior of compressed air and their use in performing different jobs or work is studied। The branch of science is called pneumatics। is called pneumatics। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम बिहेवियर या तर्ज अमल पढ़ते हैं, किस चीज की? कंप्रेस एयर या कंप्रेस गैसेस की, और उन्हीं कंप्रेस गैसेस से हम मुख्तलिफ जॉब्स यानी मुख्तलिफ काम कैसे परफॉर्म करते हैं या मुख्तलिफ काम कैसे लेते हैं। साइंस की इस ब्रांच को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। सो न्यूमेटिक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम कंप्रेस गैसेस का तर्ज अमल और इन्हीं कंप्रेस गैसेस हम कैसे मुख्तलिफ काम जो है वो परफॉर्म करेंगे, ये पढ़ा जाता है। दिस साइंस की दिस ब्रांच विल बी कॉल्ड न्यूमेटिक्स। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज एयर कंप्रेसर। नंबर 2 पे क्या है? व्हाट इज एयर कंप्रेसर। जिस तरह नाम से कुछ डियर स्टूडेंट्स आपको आइडिया हुआ होगा, व्हाट इज एयर कंप्रेसर। व्हाट इज एयर कंप्रेसर। डियर स्टूडेंट्स आप देखें, एयर कंप्रेसर, एयर जो है वो हवा, आपको पता है, या गैसेस की कॉम्बिनेशन या गैसेस की मिक्सचर। कंप्रेसर, कंप्रेसर जो है कंप्रेस से निकला है यानी कंप्रेस करने वाला। क्या है? कंप्रेस करने वाला।
तो एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा मशीन जो कि मुख्तलिफ गैसेस को कंटेनर्स के अंदर बंद करके कंप्रेस करता है, उस डिवाइस या उस मशीन या उस आले को हम क्या कहेंगे? एयर कंप्रेसर कहेंगे। ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू पिल गैसेस एंड कंप्रेस देम इन ए कंटेनर इज कॉल्ड एयर कंप्रेसर। एक ऐसा आला या एक ऐसा मशीन जिसके जरिए हम मुख्तलिफ बर्तन में या मुख्तलिफ क्लोज कंटेनर्स में एयर या हवा को फिल कर देते हैं और उन्हीं हवा को कंप्रेस करते हैं, ये डिवाइस क्या कहलाता है? एयर कंप्रेसर। यानी एक ऐसा डिवाइस जो मुख्तलिफ बर्तनों में या मुख्तलिफ कंटेनर्स में हवा को फिल करके उसी हवा को कंप्रेस कर देता है, दबा देता है, उस डिवाइस को हम क्या नाम देंगे? एयर कंप्रेसर कहेंगे। ए डिवाइस आले को कहते हैं, या आप इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं, या आप इसको मशीन कह दें। ए डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट और मशीन बाय विच, जिसके जरिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर is filled and compressed. Air is filled and compressed in a container is called air compressor. Again students, ए डिवाइस, एक आला या एक इंस्ट्रूमेंट या एक मशीन बाय विच, जिसके जरिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, एक हवा की एक बड़ी मिकदार या बड़ी क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं और कंप्रेस कर देते हैं किसी कंटेनर में, वही डिवाइस क्या कहलाएगा? एयर कंप्रेसर कहलाएगा। एक ऐसा डिवाइस जो कि हवा की बड़ी मिकदार को जो है एक कंटेनर में फिल कर देगा, भर देगा और उसको कंप्रेस कर देगा, उसी डिवाइस को जो कि हमें हवा किसी कंटेनर में फिल करके और उसको कंप्रेस करके देगा, उस डिवाइस को हम क्या नाम देंगे? एयर कंप्रेसर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था। और लास्ट में हमारे पास क्या है? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या करना है? एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज लार्ज एंड कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। हम एक एक्टिविटी जो है करेंगे, उससे ये साबित करेंगे, लास्ट में ये कंक्लूड करेंगे कि गैस या हवा की मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या डिस्टेंस जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। इस डिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दें। तो जरा देखें, इसके लिए हम एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। आपके सामने मैं एक्टिविटी परफॉर्म करवाऊंगा ताकि आपकी जहन में जो है ये चीज क्लियर हो जाए कि कैसे हवा की मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक्टिविटी में क्या है वो मैंने साइड के ऊपर जो है मेंशन कर दिया है कि इस एक्टिविटी में हम क्या साबित करने जा रहे हैं कि हवा या गैस की मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस अमूमन ज्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड की निस्बत। इस डिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी जो है वो करते हैं। ये एक्टिविटी है क्या? इस एक्टिविटी के लिए हमें एक सिरिंज चाहिए जो कि आप मेडिकल में यहाँ मेरे सामने जो है पड़ा है, इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1 में क्या है? टेक ए सिरिंज। मुख्तलिफ स्टेप्स है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। टेक ए सिरिंज एंड remove its plunger, and remove its needle. Dear students, step number 1 में क्या है? टेक ए सिरिंज एंड रिमूव इट्स नीडल। एक सिरिंज ले ली, उसकी नीडल क्या कर दे? रिमूव कर दे। ये मेरे सामने एक सिरिंज पड़ा हुआ है, ये क्या है? ये एक सिरिंज है। मैंने ये सिरिंज लिया, पहले स्टेप में मैंने क्या लिया हुआ है? टेक ए सिरिंज। ये एक सिरिंज मैंने लिया, उसके साथ मैंने क्या लिखा हुआ है? एंड रिमूव इट्स नीडल। और इसकी ये नीडल क्या कर दें? इस नीडल को रिमूव कर दे। एहतियातन ख्याल रखना। इस नीडल को रिमूव करने के बाद हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में
इसको थोड़ा सा जो है ओपन कर दें। यहाँ स्टेप में हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको क्या करना है आपने, मूव द प्लंजर आउटवर्ड। नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, प्लेस योर फिंगर, यानी आपने पहले स्टेप में इसकी नीडल जो है वो रिमूव कर दी, एक सिरिंज लिया, उसकी नीडल रिमूव कर दी। नीडल रिमूव करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ओपन कर दी, ये सामने आपके सामने इस शीशे को जिसको हम इनवर्ड और आउटवर्ड पुश कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्लंजर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, प्लेस योर फिंगर एट द ओपन एंड ऑफ द सिरिंज। क्या कर दें, सिरिंज की ओपन एंड के ऊपर अपनी अंगूठी जो है वो टाइट करके रख दें। यहां पर मैं लिख देता हूं, प्लेस योर फिंगर एट ओपन एंड ऑफ सिरिंज एंड कंप्रेस प्रेस कर दें एंड प्रेस द प्लंजर इनवर्ड। अब जरा देखिए, पहले स्टेप में हमने सिरिंज लिया तो उसकी नीडल रिमूव कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस ओपन एंड के ऊपर प्लेस योर फिंगर, अपनी अंगूठी को रख दे ओपन एंड यानी सिरिंज की ओपन एंड के ऊपर, एंड press the plunger inward. ये that portion of the spring is called which can move inward or outward. This is called plunger. अब फिंगर रखने के बाद प्लंजर को क्या कर दें, इनवर्ड। ये आपने टाइट रखना है ताकि इधर से हवा जो एस्केप करके ना निकले। अब प्लंजर को क्या कर दे, अपने फिंगर से इनवर्ड प्रेस कर दे। देखिए आपके सामने मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इनवर्ड प्रेस कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको इनवर्ड प्रेस कर रहा हूँ, आपके सामने ये प्लंजर जो है वो अंदर की तरफ मूव हो रहा है। देखिए ये मूव हो रहा है। जब आप हवा को जो है ना अलाउ नहीं करेंगे अपने फिंगर से, देखें आपके सामने दोबारा एक दफा इसको मैं प्रेस कर रहा हूं, जब मैं इसको छोड़ देता हूं ये वापस पीछे की तरफ मूव कर देता है। देखिए पहले इसके अंदर हवा है, अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो ये प्रेस होकर के इसका ये मतलब है कि हवा की मॉलिक्यूल जो है वो कम वॉल्यूम में आ रहे हैं। कम वॉल्यूम में जो है आने की वजह ये है कि हवा की जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ओरिजिनल डिस्टेंस था वो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, कम हो गया। पहले हवा की मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर थे तो उन्होंने इतना सा जगह, देखिए इतना सा जगह फिल किया हुआ है। अब जब मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगा, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो देखिए ये डिस्टेंस कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका ये मतलब है कि हवा की मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कम हो रहा है बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। इसको मैं जब छोड़ देता हूं, देखिए जब मैं इसको छोड़ देता हूं ये प्लंजर वापस जो है आउटवर्ड मूव कर गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हवा के ऊपर या आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो कि पहले बड़ा था वो कम हो गया। जब आप ये प्रेशर वापस हटाएंगे तो वो हवा के मॉलिक्यूल्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर चले जाएंगे और इस प्लंजर को आउटवर्ड मूव कर लेंगे। देखिए ये पॉइंट नंबर 2 था। और पॉइंट नंबर 3, रिमूव अच्छा, पॉइंट नंबर 1 में हमने सिरिंज लिया, पॉइंट नंबर 2 में हमने ओपन एंड के ऊपर जो है फिंगर रखा और इसको प्रेस कर दिया। अब पॉइंट नंबर 3 पे आप क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3, यू विल ऑब्जर्व दैट द प्लंजर move inward by decreasing the distance between air molecules. Now point number 4, remove the pressure, the plunger will
again move outward, showing that the distance between air molecules again increases। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया कि हमने एक सिरिंज लिया, उस सिरिंज की नीडल हटवा दी, हटवाने के बाद हमने इसके ओपन एंड के ऊपर फिंगर रखा, उसके बाद हमने प्लिंजर को इनवर्ड प्रेस कर दिया। तो देखते हैं कि प्लिंजर जो है इनवर्ड प्रेस करने से इसकी जो है ये काफी हद तक अंदर जाने की वजह से क्या हमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि एयर मॉलिक्यूल के दरमियान जो ओरिजिनल डिस्टेंस था वो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने की वजह से कम हो गया। जब हमने ये प्रेशर हटा दिया तो प्लिंजर वापस आउटवर्ड मूव कर गया। ये जाहिर कर रहा है कि हवा की मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस वापस इंक्रीज कर गया। इससे हमने अखज़ क्या कर दिया कि जब आप जो है गैस मॉलिक्यूल्स या हवा के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, उन प्रेशर अप्लाई करने के नतीजे में गैस के मॉलिक्यूल्स या हवा के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, जैसे कि मैंने आपको इस एक्टिविटी से समझा दिया। अब जब आपने वापस फोर्स या प्रेशर रिमूव कर दिया, प्लिंजर वापस आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ मूव कर गया, ये जाहिर कर रहा था कि हवा के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब आप प्रेशर कम करोगे, डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज इस तरह जो ये प्लिंजर के दरमियान जो है यहाँ पर क्या है, ये प्लिंजर है, यहां से मैं इसको मूव कर रहा हूं, ये मॉलिक्यूल्स आपने इसको कंप्रेस किया हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है इतने से करीब है, यानी डिस्टेंस इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या है, कम है। जब आपने इसको प्रेशर प्लिंजर को जो है वो मूव कर दिया आउटवर्ड, प्लिंजर को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया या इससे प्रेशर रिमूव कर दिया, तो यहां पर जब आप प्लिंजर से जो है वो प्रेशर रिमूव करेंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि हम हवा को कंप्रेस कर सकते हैं अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें। तो लास्ट में कंक्लूड कर रहे हैं, इस एक्टिविटी से हमने रिजल्ट क्या हासिल कर दिया, रिजल्ट ये हासिल कर दिया कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अमूमन डिस्टेंस ज्यादा होता है। जब आप प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेशर जो है डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जब आप ये प्रेशर वापस हटा देंगे गैस मॉलिक्यूल से तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस वापस ज्यादा हो जाएगा, जो कि आपको शो कर रहा होगा कि आप इससे कोई भी मैकेनिकल वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।